बकरीद पर मुसलमानों पर टूटा कहर। ईद मनाई तो लगेगा 5 लाख का जुर्माना। नमाज पढ़ा तो होगी 3 साल की जेल। कुरान पढ़ने नमाज अदा करने पर रोक। जिनको लगता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, ये खबर उनके लिए है। ये जुल्म से भरी खबर उनकी आंखें खोल देगी और उनको बता देगी कि मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई आसमान नहीं है। सोचिए, आप मुसलमान हो और आपको आपका ही त्योहार मनाने के लिए 5 लाख का जुर्माना आपकी सरकार लगा दे, तो आप पर क्या गुजरेगी? क्या आप उस देश में, उस शहर में, उस गांव में रहना पसंद करेंगे? और कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ है, वह भी मुस्लिम देश पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में ईद का त्यौहार वैसे तो खुशी से मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ईद मनाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। ये पाबंदी एक समुदाय विशेष पर लगाई जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम धर्म मनाने वाले समुदाय को भला ईद क्यों नहीं मनाने दी जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि किन मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जा रही है। कौन है वह अहमदिया मुसलमान जिनको पाकिस्तानी सरकार रोक रही है और क्यों रोक रही है, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। यूँ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहां ईद का त्यौहार खुशी से मनाया जाता है। बावजूद इसके यहाँ भी मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जिसे पाक सरकार ये धार्मिक त्यौहार मनाने नहीं देती। इसके लिए बाकायदा हलफनामा भी भराया जा रहा है। ये हलफनामा पाकिस्तान के अशांत प्रांत सिंध और पंजाब के अहमदिया मुस्लिमों से भराया जा रहा है। अहमदिया मुसलमानों को चेतावनी दी गई है, अगर उन्होंने ईद मनाई तो 5 लाख जुर्माना देना होगा। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अहमदिया समुदाय पर घर के अंदर धार्मिक रीति रिवाजों और कुर्बानी न करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर पुलिस अहमदिया लोगों को हिरासत में ले रही है। इन लोगों को धमकी देकर या परेशान कर कर हलफनामे पर साइन कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ समुदाय हमेशा सेना और सरकार के निशाने पर रहे हैं, जिनमें अहमदिया समुदाय भी शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जून 2024 की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में कम से कम 36 अहमदियों को मनमानी से गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वे ईद न मना सकें। पाकिस्तान में 1974 के संवैधानिक संशोधन के तहत अहमदियों को मुस्लिम नहीं माना जाता है, जबकि यहाँ इनकी करीब 20 लाख आबादी रहती है। इनके कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने जैसे धार्मिक रीति रिवाज निभाने से रोका जाता है, जबकि उन पर लगातार हमले और उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है अहमदिया मुसलमान? तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। पाकिस्तान पंजाब के लुधियाना जिले में मौजूद कादियान गांव में अहमदिया मुस्लिमों के समुदाय की शुरुआत हुई थी। साल 1989 में मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को खलीफा घोषित किया और शांति, प्रेम, न्याय और पवित्रता जैसे सबक दिए। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसे इस्लाम का पुनरुत्थान माना और कट्टरपंथ और धार्मिक युद्ध के खिलाफ लोगों को एकत्रित किया। अहमदिया समुदाय की इसी लिबरल सोच की वजह से वे कट्टरपंथी लोगों की नज़रों में अखरते हैं। पाकिस्तान में 1974 में दंगे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुस्लिमों को नॉन मुस्लिम बता दिया। यहाँ के कानून के मुताबिक अहमदिया खुद को इस्लाम से जुड़ा नहीं बता सकते और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 3 साल की सजा होगी। आम मुस्लिमों से अलग होने की वजह से उन पर पाकिस्तान में जमकर अत्याचार होते हैं। सोचिए, पाकिस्तान कैसा देश है जिसे ईद भी नहीं मनाने दिया जा रहा है और ये लोग भारत को दोष देते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। भारत ने तो कभी भी ईद नहीं मनाने की बात कही ही नहीं, बल्कि भारत में तो धूमधाम से हिंदू मुस्लिम मिलकर ईद मनाते हैं और पाकिस्तान में वहीं 5 लाख जुर्माना लिया जा रहा है अगर अहमदिया मुसलमानों ने ईद मनाई तो। सोचिए किस कदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। जो भी दर्शक
और वह मुसलमान जिनको लगता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो इस खबर को लेकर क्या बोलेंगे, क्या कमेंट करेंगे, ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये भी बताएं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, 5 लाख का जुर्माना बस ईद मनाने को लेकर लिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।